दोस्तों, क्या कोई ऐसा टेस्ट है जिसको करवाने के बाद हम डायबिटीज़ की आने वाली कॉम्प्लिकेशंस को प्रिडिक्ट कर सकें या फिर हम ये बता सकें कि पेशेंट की मेडिसिन अच्छा काम कर रही है या नहीं? तो दोस्तों, आज हम इसी टेस्ट के बारे में बात करेंगे और उस टेस्ट का नाम है HbA1c यानी कि ग्लाइसेटेड हेमोग्लोबिन। ग्लाइसेटेड हेमोग्लोबिन एक ऐसा टेस्ट है जिसको करवाने से हम ये बता सकते हैं कि पेशेंट की आने वाली कॉम्प्लिकेशंस का खतरा कितना है और साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं कि जो उसकी मेडिसिन अभी चल रही हैं वो अच्छा काम कर रही हैं या नहीं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं HbA1c के बारे में डिटेल से जाने। शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि HbA1c आखिर होता क्या है। दोस्तों, HbA1c का डेफिनेशन है ग्लाइसेटेड हेमोग्लोबिन, और जब भी हमारे बॉडी में ग्लूकोज इनटेक होती है यानी कि हम कोई भी भोजन लेते हैं तो वो ग्लूकोज में अब्जॉर्ब होता है और हमारा इंसुलिन इस अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये सब डिटेल्स हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस की थी और कैसे कैसे ये इंसुलिन हमारी बॉडी में काम करता है। तो अब जब ये इंसुलिन के हेल्प से जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में ये पहुंचता है, हमारे खून में ये पहुंचता है, तो आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स के साथ ये जाकर मिलता है और जब आरबीसीज के साथ ग्लूकोज मिलता है तो हम उसको कह देते हैं ग्लाइसेटेड हेमोग्लोबिन। और दोस्तों, HbA1c में आरबीसीज के में जो मौजूद उस प्रोटीन को डिटेक्ट किया जाता है जिसके साथ जाकर ये ग्लूकोज जुड़ता है, और अगर जितना हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल हाई होगा उतना ही उस HbA1c की वैल्यू हाई होगी, यानी कि आरबीसीज में उस प्रोटीन की मात्रा उतनी ही हाई होगी। और इसके साथ हम ये अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं कि पेशेंट के बॉडी में पिछले टाइम्स में कि कितना बॉडी का ग्लूकोज लेवल एवरेजली रहा है, कम है या ज़्यादा है। ये हम सब जानते ही हैं कि आरबीसीज का लाइफ स्पैन 3 महीने का होता है। एवरेजली ये 2 महीने से 3 महीने तक हमारी बॉडी में रहता है और उसके बाद इसकी जगह पर नए सेल्स आ जाते हैं। इसीलिए HbA1c टेस्ट की जो टाइम लिमिट है, जो हम पिछले पीरियड का एस्टिमेट लगाना कहते हैं, वो 2 से 3 महीने का एस्टिमेट हम आसानी से लगा सकते हैं कि पेशेंट की एवरेज ब्लड शुगर लेवल कितनी रही। और इस एस्टिमेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को जो डायबिटिक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिनमें पेशेंट की आंखों की रोशनी का खराब होना जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और साथ में किडनीज की प्रॉब्लम डायबिटिक नेफ्रोपैथी और नर्व्स की प्रॉब्लम डायबिटिक न्यूरोपैथी, इन सब की जो प्रोग्नोसिस है, इन सब का जो फ्यूचर है, हम इस टेस्ट को करने के बाद बता सकते हैं। तो ये है ना, ये कमाल का टेस्ट। और इस टेस्ट की सहायता से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि पेशेंट की जो मेडिकेशन चल रही है वो इफेक्टिवली काम कर रही है या नहीं कर रही। तो अब बात करते हैं HbA1c की नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में। दोस्तों, HbA1c की नॉर्मल वैल्यू जो है वो 6% से कम होनी चाहिए। एक नॉर्मल पर्सन में HbA1c 6% से कम होता है, और साथ में ही अगर ये 6 से 6.4 तक रहता है तो ये प्री डायबिटिक स्टेज की तरफ इशारा करता है। प्री डायबिटिक स्टेज यानी कि उस पेशेंट को डायबिटीज़ की फर्स्ट स्टेज है, या फिर वो आने वाले फ्यूचर में डायबिटीज़ होने का खतरा उस पेशेंट्स में बढ़ जाता है। और अगर ये वैल्यू 6.5 से ज़्यादा है तो पेशेंट को हम डायबिटिक कह सकते हैं। दोस्तों, ये 6.5 से ज़्यादा होने वाली वैल्यू हम डायबिटिक कंडीशन को मानते हैं, और पेशेंट में ये वैल्यू कई बार 15% तक चली जाती है। तो अब पेशेंट की ये HbA1c की वैल्यू की सहायता से आप कैसे अपने उसके ट्रीटमेंट को डिज़ाइन करेंगे, ये उस पेशेंट के फिजिशियन पे डिपेंड करता है। दोस्तों, अगर पेशेंट की वैल्यू 10 या 12 है तो पेशेंट को उनका फिजिशियन टारगेट देता है कि आपको अपनी HbA1c आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में
उससे कम करनी है 2% या 3%। दोस्तों एक स्टडी के मुताबिक अगर आप HbA1c को 1% कम करते हो तो आपको माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस यानी कि पेशेंट में गैंग्रीन बनने का खतरा, हार्ट की प्रॉब्लम्स का खतरा 25% तक कम हो सकता है ना कमाल की बात। तो इसीलिए HbA1c एक ऐसा मापदंड है जिसकी सहायता से हम बता सकते हैं कि पेशेंट को अपने डायबिटिक के लिए कितने एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। जिस स्पीड से हमारे देश में डायबिटिक पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से आने वाले फ्यूचर में पेशेंट हमारे देश में डायबिटिक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ेंगी। तो डायबिटिक एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के कारण हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन पे असर करता है, इसीलिए इसका टाइट कंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे कुछ दोस्तों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि HbA1c की जगह हम फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल या फिर रैंडम ब्लड शुगर लेवल का एस्टिमेशन करते हैं, तो ये उसके से कैसे डिफरेंट है। तो दोस्तों HbA1c जो वैल्यूज़ है वो आपको पिछले 2 से 3 महीनों की एवरेज को बताती है कि आपकी बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल जो एवरेज रहा है वो कितना है, और जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल या रैंडम ब्लड शुगर लेवल है वो उस दिन की आपकी ब्लड शुगर लेवल को बताता है। अब आखिर में हम बात करते हैं कि हमें HbA1c साल में कितनी बार करवाना चाहिए। दोस्तों एक यूके की डायबिटिक एसोसिएशन की स्टडी में ने हमें बताया है कि हमें साल में एक बार HbA1c का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, जिससे कि हमें अपने बॉडी के ब्लड शुगर की एवरेज वैल्यू पता चल सके। और साथ ही साथ यहाँ पे हम फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल या फिर रैंडम ब्लड शुगर लेवल जो मेथड्स हैं उनको हम डिनाई नहीं करेंगे, उनको यूज़ हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेली एक्टिविटी, डेली मील प्लान उसको डिसाइड करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसीलिए HbA1c को भी साल में एक बार ज़रूर एस्टिमेट करवाएं और इसको अपने हेल्थ प्रोफाइल के साथ ज़रूर चेक रखें। तो ये सब जानकारी थी HbA1c के बारे में। आशा करते हैं हमारी इस एफर्ट्स को आप ज़रूर सराहेंगे और आप हमारे चैनल्स को ज़रूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। दोस्तों ऐसी ही अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा एम हर एक पेशेंट तक उसकी डिज़ीज़ की जो रियल नॉलेज है उसको पहुंचाना है, जिससे कि वो अपनी डिजीज़ को अच्छे से कंट्रोल कर सकेगा।